हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरह के रेगुलर क्लासेस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालिदास की लाजवाब तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? पहले ऑप्शन में जो नाम है वो देखिए शेर अली अफसोस है, दूसरे में मिर्जा काजिम अली जवा है, तीसरे ऑप्शन में निहाल चंद लाहौरी है और चौथे ऑप्शन में लल्लू लाल जी है। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा काजिम अली जवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोजा जीस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में आपके सामने गालिब है, दूसरे में मोमिन है, तीसरे में सौदा है और चौथे में मीर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर के बारे में सबसे पहली बात तो आपको यही मालूम हो कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो। दूसरी अहम चीज आप मुझे ये बता सकते हैं कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और इसी के साथ साथ में कब तशरीफ ले गए। इसी के साथ साथ में मीर के कुल कितने दीवान हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। उर्दू का जो पहला तज़किरा है वो मीर तकी मीर का तज़किरा है, उसका नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए? तो याद रखेंगे 1781 ईस्वी में, याद नोट कीजिए। मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो याद रखेंगे 7 दीवान हैं। कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में है, 1 फारसी में है। उर्दू का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश्शुअरा, फारसी जुबान में, याद रखेंगे, और ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। अब यहाँ पे देखें गालिब ऑप्शन में है, मोमिन है और सौदा है, इनकी भी सने विलादत और सने वफात आप सब मुझे बताएंगे। अपने आप से आप मुझे बताइए अगर आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए आला अहमद सुरूर है, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी हैं और चौथे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे जवाब देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आब हयात में मीर मुस्तहसिन खलीक का बयान किस दौर के तहत किया गया है? पहले ऑप्शन में देखिए 5वां दौर है, दूसरे में 4था दौर है, तीसरे में 3रा दौर है और चौथे ऑप्शन में 2रा दौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 5वां दौर। याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तसनीफ है, यानी आब हयात किसकी किताब है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। दूसरी अहम चीज, आब हयात जो किताब है ये कब अमल में आई है और इसी के साथ साथ में इस किताब में शोरा को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 1880 ईस्वी में याद रखिएगा आब हयात जो किताब है ये अमल में आई है। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शोरा को 5 अदवार में तकसीम किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया है,
दूसरे में मरहूम का दिल्ली कॉलेज है, तीसरे में बंगला एक रंग भवन है और चौथे ऑप्शन में दयारे फरंग है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दयारे फरंग। वरूद मसूद क्या है तो याद रखेंगे ये खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है तो मालूम होना चाहिए मसूद हुसैन खां की ये खुद नविश्त है। पहली बात क्लियर होगी। अब इसमें एक चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए अच्छे से, इस खुद नविश्त को शुरू होने से पहले इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा दर्ज है। यानी इकबाल की नज्म हिमालय है और उसका एक मिसरा दर्ज है, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मुरूद मसूद जो खुद नविश्त है इसके आगाज से पहले किसकी नज्म का मिसरा है, तो अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का है। और मिसरा क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है। पहले ऑप्शन में आपके सामने इब्राहिम यूसुफ है, दूसरे में ए.बी. अशरफ है, तीसरे में शबीहुल हसन है और चौथे ऑप्शन में हातिम राम पूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्राहिम यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म आदमी नामा किस हैयत में है। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए मुसम्मन है, दूसरे में मुसद्दस है, तीसरे में मुखम्मस है और चौथे ऑप्शन में मुरब्बा है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस, यानी ऐसी नज्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। अच्छा, नज्म आदमी नामा किसकी नज्म है तो मालूम होना चाहिए नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। नज़ीर अकबर आबादी जिनका असल नाम है वली मोहम्मद और इनके वालिद का नाम है शेख फारूक। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। ऐसे मुसम्मन 8 मिसरों वाली, मुसद्दस 6 मिसरों, मुरब्बा 4, जरूर आप इनको बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती, ये किस नक़ाद का बयान है। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए मोहम्मद हसन है, दूसरे में शमशुर रहमान फारूकी हैं, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद हैं और चौथे ऑप्शन में मजनू गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप मुझे बतलाइएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के ताल्लुक से दो अहम चीज आप मुझे ये बताइए। पहली चीज तो ये कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। चलिए तो वन बाय वन नोट करते हैं। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो ऑटोबायोग्राफी वो है अपनी तलाश में, खुद नविश का नाम है अपनी तलाश में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है। पहले ऑप्शन में आपके सामने गोपी चंद नारंग है, दूसरे में इमदाद इमाम असर है, तीसरे में मजनू गोरखपुरी है और चौथे ऑप्शन में शकीलुर रहमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइए, बहुत अहम सवाल है। तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। जरूर आप याद रखेंगे शकीलुर रहमान। शकीलुर रहमान की जो पैदाइश हुई इसे भी आप नोट कर लीजिए 1931 ईस्वी में मोतिहारी बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में गुड़गांव हरियाणा में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है। देखिए नॉवल का एक जुमरा दिया है, उसमें हम वाशी हैं, फायर एरिया, ज़हाक। अफसाना का जुमरा है बाज़ामत, अलाव, रास्ता बंद है। ड्रामे का जुमरा है फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स, देख रहे हैं नैन। इंशाइये का जुमरा है शामत अमाल, रोशनी की रफ्तार, जुनून लतीफ़ा। तो आपको बताना है सही जुमरा इनमें से कौन सा है। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरूर इसे आप याद रखेंगे।
ठीक है, यानी जो तीसरा जुमला फुटपाथ के शहजादे असीर हिर्स देख रहे हैं, ये सभी क्या है, ड्रामे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, जरूर आप जहन में रखेंगे। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं पहले ऑप्शन। अगर आप देखेंगे बहुत अहम चीजें एक एक करके हम सभी को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। नॉवेल हम वहशी हैं, ये क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। हम वहशी हैं ये जो है अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। दूसरे ऑप्शन में अगर हम बात करें बाज आमद, तो बाज आमद नज्म है, किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। अलाव क्या है, अलाव अफसानी मजमुआ है सुहेल अजीम आबादी का। रास्ता बंद है ये किसका, ये अफसानी मजमुआ है जीलानी बानो का। फुटपाथ के शहजादे ये ड्रामा किसका है, मोहम्मद हसन का। असीर हिर्स किसका है, तो ये आगाश काश्मीरी का है। देख रहे हैं नैन ये ड्रामा किसका, हबीब तनवीर का। इन शयों की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे शामत अमाल ये अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। रोशनी की रफ्तार ये अफसानवी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। जुनून लतीफ़ा इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। आई होप सारी चीज अब आपको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब की मसनवी चिराग दैर का मंजूम तर्जमा किसने किया है। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए जो अंसारी है, दूसरे में हनीफ नकवी है, तीसरे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है और चौथे ऑप्शन में कालिदास गुप्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हनीफ नकवी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्जल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है। पहले ऑप्शन में आपके सामने सुरूद खुरूश है, फिक्र निशात है, नक्शो निगार है, रूह कायनात है। तो बहुत अहम क्वेश्चन है, पूछा गया है जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है, तो नहीं वर्ड को जरूर आप जहन में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रूह कायनात। तो फिर ये बताइए रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा फिराक गोरखपुरी। रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी का। जोश मलिहाबादी बहुत अहम है, आपका जो असल नाम है वो है शब्बीर हसन खां। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, यानी हम लोग बात करने वाले हैं शब्बीर हसन खां के बारे में। आपकी पैदाइश के बारे में याद मालूम होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, ये बहुत अहम चीजें हैं। आपकी खुद नविश का नाम क्या है आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा, मलिहाबाद जो कि लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुद नविश का नाम क्या है, तो वो है यादों की बारात। इसे भी नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात जरूर आप याद रखेंगे। और आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है रूह अदब। पहला शेरी मजमुआ आपका कौन सा है, तो वो है रूह अदब, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मसनवी गुलजार नसीम बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है। मसनवी गुलजार नसीम में बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है। पहले ऑप्शन में हुस्न आरा है, दूसरे में जमीला है, तीसरे में रूह अफजा है और चौथे ऑप्शन में रानी चित्रावत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। आप सबको मालूम होगा मसनवी गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाल शंकर नसीम की मसनवी है। इस मसनवी के ताल्लुक से आप मुझे बताइए मसनवी जो है कब लिखी गई है और इसी के साथ साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो पहली बात तो नोट कीजिए 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में, 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता है। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है। पहले ऑप्शन में आपके सामने इब्न ईशा है, दूसरे में फरहतुल्लाह बेग है, तीसरे में मौलवी अब्दुल हक हैं और चौथे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है नाम देवमाली, उसी से ये इबारत जो है ली गई, याद रखेंगे कहां से ली गई है, नाम देवमाली खाका से ये इबारत जो है माखूज है। मौलवी अब्दुल हक की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1870 में हापुड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ। आपकी एक अहम तसनीफ चंद हम असर, जरूर जहन में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए अकबर शाह सारी हैं, दूसरे में शाह आलम है, तीसरे में मोहम्मद शाह है और चौथे में जहांदार शाह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कम बोलना अदाए हरचंद पर इतना ना, हरचंद पर ना इतना, मुंद जाए चश्म आंसू तो भी वो मुंह ना खोले, ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, चौथा दरवेश, तीसरा दरवेश, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा दरवेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये किसका बयान है? पहले ऑप्शन में आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरे में मोहम्मद हसन अस्करी है, तीसरे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद हैं और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे, तो नोट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम। मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है तो मालूम होना चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, क्लियरली मालूम होना चाहिए। आपका पहला नावल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा, ये सभी बातें आपको बिल्कुल जहन में बैठनी चाहिए। तो जो आपका जो नाम है, अगर आप नोट कीजिए तो आपका नाम है धनपत राय। क्या नाम आपका है? धनपत राय। आपके वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे, 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है असरारे मुआबिद। पहला जो अफसानी मजमुआ है वो है सोजे वतन, इसे भी याद रखेंगे। और पहला जो नावल अफसाना जो है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई? फर्स्ट ऑप्शन में अगस्त 1950, सेकंड में जुलाई 1947, थर्ड में जनवरी 1942 और फोर्थ में मई 1946। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मई 1946। आप सबको मालूम होना चाहिए गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। यानी इसमें जो मकतूब इलह है वो है हबीबुर रहमान खान शेरवानी। कहाँ लिखा था आपने? अहमद नगर के किला में। गुबार खातिर जो मजमुआ है कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए 24 खुतूत का ये मजमुआ है, जरूर याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में मक्का मौजमा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, ये किसकी गजल का मतला है? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए जिगर मुरादाबादी है, दूसरे में शाद अजीमाबादी है, तीसरे ऑप्शन में असगर गुंडवी है और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप मुझे बताइए, तो नोट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी के ताल्लुक से आप पहली बात तो ये बताइए आपका नाम क्या है, ये आपको क्लियरली मालूम हो। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली बात नोट कीजिए, आपका जो नाम है वो है सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने? सैयद अली मोहम्मद आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? पहले ऑप्शन में मिर्जा गालिब है, दूसरे में शयूफ्ता है, तीसरे में मोमिन खां मोमिन है और चौथे ऑप्शन में सदरुद्दीन आजुर्दा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गालिब बहुत अहम नाम है, जरूर आप याद रखेंगे। गालिब की जो पैदाइश हुई अगर हम बात कर ले तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है।
اگر ہم ذوق کے بارے میں بات کریں تو یاد رکھیں گے 1789 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1854 عیسوی میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت اہم چیزیں، ضرور انہیں آپ یاد رکھیں گے۔ اب اس کے بعد میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا، ان کے جواب دینے کی آپ کوشش کریں گے تنقید کے تعلق سے۔ آپ مجھے بتائیں گے یعنی تنقید کو گیسوئے ادب کی جو کس نے کہا؟ تنقید کے تعلق سے یعنی تنقید کو گیسوئے ادب کی جو کس نے کہا؟ یہ مجھے جواب دیجیے گا۔ تنقید کو گیسوئے ادب کی جو کس نے کہا؟ جواب دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے تنقید نگار کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ کس نے تشبیہ دی ہے؟ تنقید نگار کو کس نے اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے؟ تو دیکھیے دو قول ہو گئے، دونوں کے جواب دیجیے۔ تو پہلے کا آپ نوٹ کر لیجئے گا، یعنی گیسوئے ادب کی جو کس نے کہا تنقید کو؟ تو جواب ہے ٹینیسن۔ دوسرا، تنقید نگار کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی، یہ کس کا؟ چیخوف۔ چیخوف۔ کلیئر ہے سبھی کو؟ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، جیسے قول اور بھی آپ مجھے بتائیے گا۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کس کا خیال ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے، جو شخص جو ہے شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے، وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ جو شعر میں ناکام رہتا ہے اور اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے، یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کس کا خیال ہے؟ جواب دیجیے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ایمرسن۔ یہ کس کا قول ہے؟ ایمرسن کا۔ یاد رکھیں گے، آپ چاہیں تو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، نوٹ بھی کر لیجیے گا، بہت اہم اقوال ہیں یہ سبھی۔ اگلا بتائیے گا، نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا، ڈرائیڈن۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجیے۔ اگلا مجھے بتائیے، نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو، یہ کس کا خیال ہے؟ ان تنقید نگاروں کی ایک طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے، تنقید نگاروں پر چوٹ لگائی ہے۔ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو، یہ اسٹیٹمنٹ ہے بائرن کا۔ نوٹ کر لیجئے، بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے یہ سبھی۔ ایگزام میں آپ سے پوچھے آ سکتے ہیں، یہ آسان کوشچن نہیں ہوں گے، مشکل ہوں گے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔